हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, फीचर्स एंड इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। देखो, एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है? एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है सराउंडिंग्स, यानी जो आपके आसपास है। ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको अपने एनवायरनमेंट को समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज लाने होंगे। देखो, बहुत सारे सीज़न होते हैं हमारे, जो भी टाइम पीरियड चलता है उसमें बहुत सारे सीज़न हमें देखने को मिलते हैं। समर्स मिलेंगे आपको, विंटर मिलेगा, रेनी सीजन मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे सीजन्स में चेंज आता रहेगा, यानी आपके एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज लाएंगे। विंटर में आप वुलन्स कैरी करते हैं, समर में आप कॉटन क्लॉथ्स कैरी करते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में आप रेनी सीजन के अकॉर्डिंग कैरी करते हैं चीज़ें। ठीक, तो जैसे जैसे आपके एनवायरनमेंट में चेंज आया, आपने अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आए। रीज़न क्या है? अगर आप विंटर्स में वुलन क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे तो वहाँ पर आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी डेथ भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जस्ट लाइक दैट, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने एनवायरनमेंट को समझना चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को नहीं समझेगी, एनवायरनमेंट में चेंज आया और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अंदर चेंज नहीं लाया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकती, राइट। तो यही यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्या मतलब है एक्चुअल बिजनेस एनवायरनमेंट का। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये सम टोटल है किसका? इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, यानी बिजनेस उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब इस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस। इंडिविजुअल में कौन आ जाते हैं? जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपके कस्टमर्स। ठीक है, आपके कस्टमर्स जो आज तक आपका प्रोडक्ट यूज़ करते थे, अगर उनकी डिमांड चेंज हो जाती है, उनकी प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, ठीक है, उनकी नीड चेंज हो रही है और आपने उनके लिए वो प्रोडक्ट तैयार नहीं किया, यानी जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे आज तक, कस्टमर की नीड चेंज हो गई, कस्टमर को अब वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कस्टमर को उसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस चाहिए, कुछ और चीज़ें भी चाहिए, लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं लेकर आया और आप उसी पुराने प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स परचेज करें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर की नीड चेंज हो चुकी है, डिमांड चेंज हो चुकी है। वो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, वो किसी और कंपनी के पास शिफ्ट हो जाएगा जो उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रही है, राइट। तो यहाँ पर कस्टमर वो इंडिविजुअल है जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। तो आपको अगर अपने बिजनेस में सर्वाइव करना है, आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपके बिजनेस के साथ ही रहे, आपकी कंपनी के साथ ही जुड़ा रहे, तो आपको उसकी नीड को समझना होगा। ठीक है, तो इसलिए वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। आपको समझना होगा कि आपके कस्टमर्स की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, सो इसमें आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटर, ठीक है, सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर कैसे आ जाते हैं कि कॉम्पिटिटर ने आपको, मतलब उन्होंने कोई न्यू टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, यानी अब क्या कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए, तो वो जो प्रोडक्ट 10 रुपीज़ का पहले बनता था, अब वो उसे 5 रुपीज़ में तैयार कर रहे हैं। यानी आपका कॉम्पिटिटर आपसे कम रेट पर प्रोडक्ट तैयार कर रहा है और उसे सेल कर रहा है, यानी मार्केट में उसका जो प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस, वो कम होगा, तो डेफिनेटली कस्टमर उसके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। लेकिन क्योंकि आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपका प्राइस अभी भी 10 ही है, तो आपको प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको 10 के अकॉर्डिंग ही उसे सेल करना पड़ेगा, राइट। तो एक कॉम्पिटिटर ने एक टेक्नोलॉजी चेंज करके आपके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर दिया, राइट। तो इसमें इंडिविजुअल्स में समझ में आ गया आपको कि इसमें कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये सब आ जाते हैं जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। फिर है आपके इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन में वो ग्रुप आ जाते हैं जैसे कि गवर्नमेंट, एनजीओज, कंज्यूमर फोरम्स। ठीक है, तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं, ये इनके जो भी डिसीजन आते हैं या इन्होंने कोई बात पॉइंट अगर रेज किया है, ठीक है,
तो वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिवली भी कर सकता है, नेगेटिवली भी कर सकता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट तो सबसे मेन है। जिस गवर्नमेंट के अंडर आप वर्क कर रहे हैं, आप इंडिया में हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पर पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि भाई ये प्रोडक्ट अब इंडिया में नहीं सेल होगा और आप उसी में डील कर रहे थे, तो अब यहाँ तो आपका लॉस हो गया, आप उसे सेल ही नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, और आप इस डिसीजन को चेंज भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट लेकर आई जीएसटी, ठीक है, अब जीएसटी को आपको फॉलो करना होगा क्योंकि इसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल है ये आप डिसाइड करोगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया तो आपको उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मैगी का आप सबको पता है कि 2015 में इसके ऊपर बैन लगा था इंडिया में कि ये मतलब इंडिया में सेल नहीं की जाएगी। रीज़न क्या था कि इसमें लेड पाया जा रहा था और एमएसजी, ठीक है। तो लेड की जो मैक्सिमम लिमिट थी 2.25 समथिंग थी, तो जो मैगी उसे यूज़ कर रही थी वो 17.2 यूज़ कर रही थी। 2.25 ppm उन्हें यूज़ करना था और उन्होंने 17.2 यानी मैक्सिमम लिमिट से बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर रहे थे। तो पहला रीज़न ये निकला। प्लस उन्होंने अपने पैकेट पर लिख रखा था कि इसमें नो एडेड एमएसजी, लेकिन वो उसे यूज़ कर रहे थे। यानी पैकेट पे तो उन्होंने लिख दिया कि भाई इसमें नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो उसे यूज़ कर रहे थे। जब चेक किया गया तब उसमें पाया गया, राइट। तो 2015 में फसाई एक इंस्टीट्यूशन जो फूड सेफ्टी के ऊपर वर्क करता है, यानी जो भी कंपनी फूड मैन्युफैक्चर कर रही है, फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, वो उसकी सेफ्टी और स्टैंडर्ड को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब ये चेक किया कि मैगी में इतना ज़्यादा फॉल्ट किया जा रहा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि लेड की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जा रही है, यानी ये लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, तो उन्होंने उसे बैन कर दिया। तो एक इंस्टीट्यूशन के डिसीजन की वजह से मैगी को एक ह्यूज लॉस बियर करना पड़ा था, राइट। तो इस टाइम तो उस पर से बैन हट गया है क्योंकि उन्होंने जो भी कंडीशंस थी उन्हें बिल्कुल सही कर लिया है कि अब बिल्कुल वो जो भी मैक्सिमम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं। बट यही यहाँ पर पॉइंट है कि इंडिविजुअल भी इम्पैक्ट कर सकता है और इंस्टीट्यूशन भी। अदर फोर्सेस में सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस टाइम पर आपके मतलब कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें लॉस ना हुआ हो, किसी ना किसी तरह का लॉस हर बिजनेस ने इस टाइम पर सफ़र किया है। रीज़न क्या है? एक पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये आपके अदर फोर्सेस में आ जाते हैं। कोरोना वायरस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इस डिजीज़ ने सारे बिजनेस को इम्पैक्ट किया, ठीक है। हर बिजनेस ने कुछ ना कुछ रेशो में तो लॉस बियर किया ही है इस टाइम पर, राइट। तो ये आपके अदर फोर्सेस में आ जाते हैं, या अदर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अर्थक्वेक ले लीजिए, या कहीं पर कोई किसी भी तरह की आपदा आ जाती है, ठीक है, तो वो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। ये इसकी डेफिनेशन थी, मैंने अच्छे से एग्जांपल से क्लियर कर दिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में इन वो फैक्टर्स आते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, राइट। द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेज विच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज के अलावा इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस भी हैं जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है और बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, राइट। सो एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको अवेयर होना पड़ेगा इन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। अगर आप इनके बारे में अवेयर नहीं होंगे तो आप क्या होगा, आप अपने पुराने मेथड्स के अकॉर्डिंग ही चलते रहेंगे, आप अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे और आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको सर्वाइव करना है, लॉन्ग टाइम के लिए आपको उस बिजनेस को चलाना है, तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना होगा, ठीक है। तभी आप अपने जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं या जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग लीजिए जो आने वाले टाइम में चेंज आने वाले हैं। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आने वाला है उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन फ्रूटफुल होगा आपके लिए फ्यूचर में, राइट। तो ये था मीनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पर, ठीक है। फीचर्स क्या हैं? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी इसमें सारे क्या हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। सो जितने भी अभी तक हमने फैक्टर देखे, जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे क्या थे, एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी वो बिजनेस का पार्ट नहीं थे लेकिन वो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये सब हम डेफिनेशन में क्लियर कर चुके हैं। देखो फीचर्स जो होते हैं वो डेफिनेशन का ही पार्ट होते हैं। देखो स्पेसिफिक क्या मतलब है, वो फैक्टर्स जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं,
यानी आपके इन्वेस्टर, आपके कॉम्पिटिटर, कस्टमर, ठीक है, ये डायरेक्टली इनका जो भी डिसीजन चेंज होता है वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, राइट। जनरल फोर्सेस जो आपके साथ साथ अदर बिजनेस फर्म्स को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट। सो इसमें क्या आ जाते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, जो बिजनेस फर्म को इम्पैक्ट तो कर रही है लेकिन इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो वो जो स्पेसिफिक में आ जाते हैं, ये आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं और सिर्फ आपके बिजनेस को नहीं अदर बिजनेस फर्म्स को भी इम्पैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है आपका इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी पार्ट हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड मतलब यहाँ पे कैसे कि एक में चेंज आएगा तो उसी की वजह से दूसरे में भी चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम पर लोग हेल्थ को लेकर ज़्यादा अवेयर हैं, यानी हेल्थ अवेयरनेस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फैलाई भी जा रही है, ठीक है, और लोग खुद भी अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो इस टाइम पर लोग बिल्कुल भी मतलब ऑयल फ्री फूड खाना नहीं चाहते, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, मतलब विदाउट ऑयल फूड प्रेफर करते हैं या फिर डाइट फूड प्रेफर करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड प्रेफर करते हैं। तो यहाँ इस टाइम पर जो डिमांड है वो किन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ठीक है, तो वो अनहेल्दी फूड तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस टाइम पर उनका लाइफस्टाइल भी बहुत हेल्दी हो गया। तो एक चीज़, एक पार्ट के चेंज होने से दूसरे पार्ट के ऊपर इफेक्ट आया, यानी हेल्थ अवेयरनेस जब हमने स्प्रेड की तो उससे लोगों ने भी अपनी डिमांड को चेंज किया। अब उन्होंने हेल्दी फूड को प्रेफर करना शुरू किया, ऑर्गेनिक फूड, डाइट फूड, ठीक है, ऑयल फ्री फूड, इस पर वो शिफ्ट हो गए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायनामिक का मतलब क्या होता है कि चेंज होता रहता है, कीप ऑन चेंजिंग, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आज चेंज हुआ तो कल चेंज नहीं होगा। भाई आज चेंज हुआ है, कल भी चेंज हो सकता है, परसों भी चेंज हो सकता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। क्या आप एक ही कपड़े को कई दिन तक पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते, ठीक है। या ऐसा भी नहीं है कि आपने एक फैंसी ड्रेस पहन ले ली, अब आप उसे हर फंक्शन में कैरी करेंगे, नहीं, आपकी डिमांड चेंज होगी, आपकी प्रेफरेंस चेंज होगी, जो न्यू स्टाइल मार्केट में आएगा अब आप नए फंक्शन के लिए उस ड्रेस को प्रेफर करेंगे, राइट। तो कस्टमर की प्रेफरेंस भी चेंज होती रहेगी, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में भी चेंज आता रहेगा। कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हुई, लोगों ने प्रोडक्ट्स में चेंज लेकर आया, टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई, ठीक है, तो ये हमेशा चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनसर्टेनिटी, जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी निश्चित नहीं है इसमें, ठीक है, इसके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपको नहीं पता था 759 तक कि 8 बजे डिमोनेटाइजेशन की घोषणा हो जाएगी और 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, ठीक है, बट ये एक ऐसा डिसीजन था जिसने आपके बिजनेस को तो इम्पैक्ट किया था, राइट, लेकिन आपने इसके बारे में मतलब किसी भी तरह की आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि ये सिचुएशन आने वाली है, राइट, बट आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको इससे भी डील करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है कि आप मतलब शुरू में आपको लगेगा कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ सकते हो, बट ओवरऑल उसका क्या इम्पैक्ट आएगा उसे समझना मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा अलग सिचुएशन में, अलग कंट्री में, अलग रीजन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएसए, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो दोनों कंट्री अलग हैं, दोनों का एनवायरनमेंट अलग है। अगर मुझे साड़ी का बिजनेस खोलना है तो मुझे इंडिया का एनवायरनमेंट तो सपोर्ट करेगा बट यूएसए का नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो साड़ी का बिजनेस मैं इंडिया में तो ओपन कर सकती हूँ बट अगर यूएसए में ओपन कर लिया तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। इसी तरह देखो इंडिया में आपको पता है सबसे ज़्यादा आपका जो बिजनेस है वो बूम पर कब होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप कब अर्न करोगे, जब फेस्टिवल सीजन यहाँ पर होता है, दिवाली के टाइम पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। आप क्लोथिंग के बिजनेस में हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हैं, कन्फेक्शनरी में डील कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सारे बिजनेस में दिवाली के टाइम पर आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो, ठीक। वहीं यूएसए में आप किस टाइम पर अर्न करेंगे, क्रिसमस के टाइम पर, क्योंकि वो वहाँ का फेस्टिवल है, मेन फेस्टिवल है, उस टाइम पर लोग ज़्यादा मतलब शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्पेंड करते हैं मनी। तो ये दोनों ही सिचुएशन में एनवायरनमेंट अलग है, एक कंट्री का एनवायरनमेंट अलग है और दूसरी कंट्री का एनवायरनमेंट अलग है, यही है इसके फीचर्स, ठीक है। आई होप आपको फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं
तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएगा और आपको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज दिलाया जाएगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे, देखो अगर कोई चेंज आने वाला है मार्केट में, ठीक, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपने सबसे पहले उस चेंज को समझ लिया कि भाई ये चेंज आने वाला है, यानी कस्टमर की डिमांड शिफ्ट होने वाली है। अगर मैं ये प्रोडक्ट पहले से ही तैयार कर लूँ तो कस्टमर मेरे पास बहुत ज़्यादा आएंगे, तो वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, राइट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर आप सबसे पहले किसी प्रोडक्ट को बना लेते हैं, यानी मार्केट में उसकी डिमांड आपको पता है कि फ्यूचर में उसकी डिमांड बहुत मतलब हाइक पर जाने वाली है, ठीक, तो आपने इस चीज़ को समझ लिया और आपने सबसे पहले उस प्रोडक्ट को बना लिया, तो फर्स्ट मूवर यानी जिसने सबसे पहले पहल करी, ठीक है, तो उसके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पर, कोरोना के टाइम पर जो कंपनी कोरोना की वैक्सीन बना लेगी उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। सबसे पहले जिस कंपनी ने बनाया वही कंपनी सारी कंट्रीज़ को वो वैक्सीन सेल करेगी, राइट, तो उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि और कोई उसका कॉम्पिटिटर अभी मार्केट में है ही नहीं। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। भाई अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, अगर उसने आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको थ्रेट्स और वार्निंग भी बताएगा कि भाई ये खतरा हो सकता है फ्यूचर में आपको, कि इस प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल ख़त्म होने वाली है और अगर आप उसी में डील कर रहे हैं तो आपको उसकी प्रोडक्शन अभी रोक देनी चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉस होगा, राइट। तो ये आपको वार्निंग सिग्नल भी देता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट आपको बताता है कि आपको अब कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं जिनकी डिमांड मार्केट में अराइज होने वाली है, ठीक है। तो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट से ही आप सारे रिसोर्सेज लेते हैं, मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर, ये सारे जो भी रिसोर्सेज हैं ये आप कहाँ से ले रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, राइट। तो ये आपको बताता है कि भाई किस चीज़ की रिक्वायरमेंट अब इंक्रीज़ होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिसोर्सेज यूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप एक आउटपुट जो भी आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें वो आउटपुट प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये बताता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको बताता है कि भाई किन रिसोर्सेज की अब आपको ज़रूरत है, ठीक है, किस टाइप के प्रोडक्ट अब आपको बनाने हैं, ठीक है। तो जिस टाइप की आपको नीड अराइज होती दिखती है कि भाई ये प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है, तो आप उन्हीं रिसोर्सेज को आप बिजनेस एनवायरनमेंट से लीजिए और उससे एक आउटपुट प्रोडक्ट तैयार कीजिए जिसकी डिमांड अराइज होने वाली है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, यानी ये आपको जो भी रैपिडली चेंज आ रहे हैं आपके एनवायरनमेंट पे, यानी लगातार जो चेंज आ रहे हैं उसके लिए आपको तैयार करता है। देखो अगर आपने थोड़ा सा भी एक अच्छे से एनवायरनमेंट का एनालाइज किया तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते उन्हें, लेकिन आप मेंटली तैयार हो सकते हैं और आप कुछ ना कुछ प्रिपरेशन उनके लिए कर सकते हैं कि ये चेंजेस आएंगे तो हम इनके साथ इस तरह से कोप अप करेंगे या इस तरह से हम उनके लिए रेडी रहेंगे कि उससे हमारे बिजनेस को कोई लॉस ना हो, राइट। तो ये आपको जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ कैसे डील करना है उसके लिए आपको तैयार करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये आपको फ्यूचर के लिए जो आप पॉलिसी तैयार करते हो, जो भी आप प्लानिंग करते हो, वो सही तरीके से बनाने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको बताता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या थ्रेट आने वाले हैं, तो आप अपनी प्लानिंग एंड पॉलिसी भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो देखो अगर आप आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज लाते जा रहे हैं तो आप नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है, राइट। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंस और फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का इसकी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।